अगर आपने सहारा में पैसा लगाया था, तो आज की खबर आपको चौंका सकती है। कुछ लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है, लेकिन हर किसी को नहीं। और जो वजह है, वो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे। आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं, जो शायद आपको कहीं साफ शब्दों में नहीं बताया गया। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका पैसा जल्दी आ सकता है या अभी और इंतजार है। क्या सच में पैसा आ रहा है? पिछले कुछ दिनों में कई निवेशकों ने दावा किया है कि उनके बैंक खाते में रिफंड की रकम ट्रांसफर हुई है। कुछ लोगों को मैसेज मिला, कुछ ने पासबुक एंट्री दिखाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां कुछ लोगों को पैसा मिला, वहीं लाखों लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल यह है, आखिर सिस्टम किस आधार पर तय कर रहा है कि किसे पहले भुगतान मिले? यहीं से असली खेल शुरू होता है। अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? जब आप रिफंड फॉर्म भरते हैं, तो आपका आवेदन सीधे भुगतान के लिए नहीं जाता। वो एक लंबी वेरिफिकेशन चेन से गुजरता है। पहले पहचान की जांच होती है, फिर दस्तावेजों का मिलान, फिर पुराने रिकॉर्ड से तुलना, फिर अप्रूवल स्टेज। और सबसे दिलचस्प बात, हर आवेदन की स्पीड अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर केस की स्थिति अलग है। एक छोटा सा फर्क और महीनों की देरी। मान लीजिए दो लोगों ने एक ही दिन फॉर्म भरा। पहले व्यक्ति का नाम, आधार, बैंक सब मैच कर गया। दूसरे व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग में हल्का सा फर्क था। बस यहीं से डिले शुरू हो सकता है। और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका आवेदन किस स्टेज पर अटका हुआ है। क्या छोटा अमाउंट पहले आ रहा है? अब यहां एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। कुछ मामलों में छोटे अमाउंट वाले दावे जल्दी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि सिस्टम रिस्क कम करने के लिए पहले सरल मामलों को निपटा सकता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, कई लोग घबराकर नया फॉर्म भर देते हैं, कुछ लोग एजेंट के पास चले जाते हैं, कुछ लोग बैंक डिटेल बदल देते हैं। और यहीं पर उनका केस और जटिल हो जाता है, क्योंकि सिस्टम डुप्लीकेट या मिसमैच डिटेक्ट कर लेता है और फिर एप्लीकेशन होल्ड में चला जाता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर आपका सब कुछ सही है, फिर भी पैसा नहीं आया, तो क्या इसका मतलब आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया? नहीं। बहुत बार एप्लीकेशन सिर्फ बैच क्यू में होता है, मतलब आपकी बारी अभी आई ही नहीं। पेमेंट बैच सिस्टम कैसे काम करता है? सिस्टम एक साथ करोड़ों लोगों को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए पेमेंट बैचेस में होती है। एक बैच क्लियर होता है, फिर अगला। और यहां एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अप्रूवल डेट हमेशा फॉर्म भरने की डेट के हिसाब से नहीं होती। कई बार वेरिफिकेशन जिस दिन पूरा होता है, उसके हिसाब से पेमेंट बैच में एंट्री मिलती है। यानी जिसने बाद में फॉर्म भरा, उसे पहले पैसा मिल सकता है, अगर उसका वेरिफिकेशन जल्दी क्लियर हो गया। यही वजह है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे मिल गया, कोई कह रहा है अभी तक नहीं आया, कोई कह रहा है प्रोसेस बंद है। लेकिन असल में प्रोसेस रुकती नहीं, बस अलग अलग गति से चलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आपको जानना है कि आपका पैसा जल्दी आ सकता है या नहीं, तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या आपके सभी दस्तावेज बिल्कुल साफ हैं? क्या आपका बैंक खाता पूरी तरह एक्टिव और लिंक्ड है? क्या आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई डिटेल बदली तो नहीं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ, सब सही है, तो आपका क्लेम सिर्फ क्यू में हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी गड़बड़ी है, तो डिले लंबा हो सकता है। और यही बात बहुत कम लोग समझ रहे हैं। उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? अगर कुछ लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन धैर्य जरूरी है। ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये वेरिफिकेशन आधारित रिफंड प्रोसेस है। तो क्या सहारा रिफंड का पैसा आना शुरू हो गया? हाँ, कुछ मामलों में। क्या सबको एक साथ मिलेगा? नहीं। क्या आपका पैसा सुरक्षित है? अगर आपका क्लेम सही है, तो उम्मीद खत्म नहीं हुई है। और सबसे जरूरी बात, घबराहट में कोई गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि कई बार देरी सिस्टम की वजह से होती है, ना कि रिजेक्शन की वजह से। अगर आपके खाते में पैसा आया है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें मिल गया। अगर अभी तक नहीं आया, तो लिखें इंतजार जारी है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे पता करें कि आपका क्लेम किस स्टेज पर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आज का भारत के साथ। धन्यवाद।